हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। और सॉइल मैकेनिक्स में ये चैप्टर नंबर 6 सीयर स्ट्रेंथ हम पढ़ रहे हैं। और जिसमें आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि डायरेक्ट सीयर टेस्ट किस प्रकार से ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में देख सकते हैं टू डिटरमाइन द सीयर पैरामीटर ऑफ ए सॉइल स्पेसिमेन बाय डायरेक्ट सीयर टेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट सीयर टेस्ट को बॉक्स सीयर टेस्ट भी बोला जाता है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना कि इसको क्या और बोला जाता है, बॉक्स। आगे ऊपर मैंने बताया भी था सीयर टेस्ट, जब टेस्ट फॉर सीयर स्ट्रेंथ के लिए मैं बता रहा था तो वहाँ पर ये चीज़ें भी मैंने बताया था कि डायरेक्ट सीयर टेस्ट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये टेस्ट के बारे में डिटर्मिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट पूछ सकता है। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैं एकदम आसान लैंग्वेज में सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि कौन कौन सा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम ये जो प्रैक्टिकल है वो परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्विपमेंट में एक तो सीयर बॉक्स चाहिए। ठीक है, सीयर बॉक्स जिसका डायमेंशन देखो, ये डायमेंशन दिया है 60 mm इंटू 60 mm इंटू 50 mm, मतलब आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये उसका डायमेंशन है। ठीक है, कंटेनर फॉर सीयर बॉक्स, जो सीयर बॉक्स है उसके लिए एक कंटेनर भी चाहिए कि जिसमें हम मतलब उसको रख सकें। बेस प्लेट चाहिए, ग्रिड प्लेट चाहिए, लोडिंग पैड चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा। पोरस स्टोन चाहिए। ठीक है, पोरस स्टोन। लोडिंग फ्रेम चाहिए। ठीक है, पोरस स्टोन 6 mm थिकनेस होना चाहिए उसका। लोडिंग फ्रेम चाहिए। लोडिंग यॉक या प्रोविंग रिंग 0.02 mm सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसकी, प्रोविंग रिंग की। डायल गेज चाहिए जिसकी सेंसिटिविटी 0.01 तक होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस मतलब वेइंग मशीन होना चाहिए जिससे कि हम वेट मेजरमेंट करें। ठीक है, अब कुछ जो इंस्ट्रूमेंट है उसके मैं पार्ट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने सारे पार्ट को यहाँ पे आपको आसानी से बता सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको अगर मैं बताऊँ तो ये रोलर है। ठीक है, यहाँ पे ये रोलर सेट किया गया है। ठीक है, लैंड पर या प्लेटफॉर्म पे, किसी प्लेटफॉर्म पे ये रोलर सेट किया गया है और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें एडजस्ट की गई हैं। ठीक है, इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये 6 वाला आपको अगर मैं बताऊं तो ये लोडिंग योक है। ठीक है, जिसके ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है और ये लोडिंग पैड है। ठीक है, ये 4th नंबर लोडिंग पैड है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो पोरस स्टोन होता है, वहाँ पे भी पोरस स्टोन होता है और यहाँ पर भी पोरस स्टोन होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये सब ये सॉइल स्पेसिमेन है। ठीक है, इसके अंदर सॉइल फील्ड है जो डायमेंशन ऑलरेडी हमने बता दिए थे। उसके बाद उसके साइड वाला जो वॉल देखेंगे, साइड वॉल, तो लोअर पार्ट सीयर बॉक्स है, ये लोअर पार्ट सीयर बॉक्स है। और ऊपर वाला देखेंगे तो अपर पार्ट ये सीयर बॉक्स है। ये लोअर पार्ट सीयर बॉक्स ये है और ये अपर पार्ट सीयर बॉक्स है। ठीक है, फिर उसके बाद से ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोला जाता है कंटेनर फॉर सीयर बॉक्स। ठीक है, कंटेनर फॉर सीयर बॉक्स। और ये वाला जो पार्ट यहाँ पर अटैच किया गया है, ठीक है, इसको यू फॉर्म बोला जाता है। यू शेप में आपको दिख रहा है। ठीक है, इन्वर्टेड यू शेप में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता चल रही हैं। ये 13 जो आपको दिख रहा है उसको सीयर रेजिस्टेंस मेजर बाय प्रोविंग बोला जाता है। और 14 स्क्रू जैक 13 वाला जो है, और ये 14 नंबर का सीयर रेजिस्टेंस मेजर बाय प्रोविंग रिंग। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो कि इस प्रकार का स्ट्रेस जनरेट होता है। ये प्लेट पे आप देख सकते हो कि यहाँ F1 हो रहा है, यहाँ पे F जितना हो रहा है, यहाँ पे नॉर्मल हो रहा है। और ये जो यहाँ पर आपका सीयर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो किस तरीके से उसका लोडिंग का स्ट्रक्चर है। फिर बाद में ये वाला, ये सब चीज़ें मोहर वाला तो मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, वो चीज़ें आपको आइडिया है। यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें फिगर में है ऑलरेडी, वो चीज़ें तो मैंने प्रीवियस में भी बता दिया था कि क्या होता है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं स्पेसिमेन का। ठीक है,
सॉइल स्पेसिमेन का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है वो चीज़ें थोड़ा सा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट प्रोसीजर दो फॉर्म में कंप्लीट होता है, एक तो प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन और दूसरा अगर आप देखेंगे तो अनड्रेन टेस्ट में, ठीक है, अनड्रेन टेस्ट में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ, जो मैं बात कर रहा हूँ प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन में, तो प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिमेन में पहला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है, द अनडिस्टर्ब्ड स्पेसिमेन इज प्रिपेयर्ड बाय पुशिंग ए कटिंग रिंग ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 2 सेंटीमीटर हाई इन द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम फील्ड। ठीक है, ये जो कह रहा है ना कि आपका अनडिस्टर्ब्ड जो स्पेसिमेन सॉइल स्पेसिमेन है इज प्रिपेयर्ड बाय पुशिंग ए कटिंग रिंग, ठीक है, मतलब एक कटिंग रिंग जिसकी साइज 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर में होगा एंड 2 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, कहाँ से, इन द अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम फील्ड। जो हम ये सॉइल स्पेसिमेन ले रहे हैं ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि जो फील्ड है ना वो फील्ड से 2 सेंटीमीटर डायमीटर जितना, ध्यान से समझना, 10 सेंटीमीटर डायमीटर और 2 सेंटीमीटर हाई इन अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल को लेते हैं फील्ड से। द स्क्वायर स्पेसिमेन जिसकी साइज ये है जो पहले मैंने बताया था, वहाँ पर 6 सेंटीमीटर, वहाँ 60 mm लिखा था, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिया है, बात एक ही है। इज द कट फ्रॉम द सर्कुलर स्पेसिमेन सो ऑब्टेन, ठीक है, तो ये इसमें क्या कर देते हैं, ये वाले स्पेसिमेन को इस तरीके से फिट कर देते हैं। दूसरा वाला पॉइंट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन रिमोल्डिंग स्पेसिमेन ऑफ कोहेजी सॉइल द सॉइल में बी कंपैक्टेड टू द रिक्वायर्ड डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। क्या कर देंगे, सॉइल जो आपने लिया है उस कोहेजी सॉइल उसको कंपैक्टेड कर देंगे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड डेंसिटी होगी और वाटर कंटेंट उसका। इन ए सेपरेट बिगर मोल्ड द सैंपल इज देन एक्सट्रैक्टेड एंड ट्रिम टू द रिक्वायर्ड साइज, जो साइज़ है उस साइज़ के अकॉर्डिंग उसको ट्रिम कर देंगे और जो एक्स्ट्रा है उसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। आगे देखेंगे कि अल्टरनेटिव द सॉइल में बी कंपैक्टेड एट द रिक्वायर्ड डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट डायरेक्टली इनटू द सीयर बॉक्स। वाटर कंटेंट डायरेक्टली कहाँ से, सीयर बॉक्स से वो मिल जाएगा, ठीक है। नॉन कोहेजिव सॉइल में बी टेम्प्ड in the shear box itself with the base plate and grid plate in place of the bottom of the shear box, ठीक है। ये चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ, उतना आइडिया नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसका प्रैक्टिकल किस प्रकार से परफॉर्म होता है ना वो चीज़ें आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से प्रिपरेशन हो रहा है। मैं साइड में आपको उसकी वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर दूँगा कि आप उसको भी देख सको, कि ताकि किस प्रकार से उसका परफॉर्मेंस होता है, कि ताकि आपको आइडिया रहे, कोई उसमें मतलब प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। वीडियोज़ तो नहीं होगा लेकिन मैं फ़ोटो सेट कर दूंगा, फ़ोटो सेट कर दूंगा इसे साइड में, तो आपको एकदम परफॉर्म किस प्रकार से कैसे होता है वो चीज़ें आपको आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अनड्रेन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फिक्स द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्स टू द लोअर पार्ट यूजिंग द लॉकिंग स्क्रू से अटैच द बेस प्लेट टू द लोअर प्लेट के साथ अटैच कर देंगे बेस प्लेट को। प्लेस द पोरस स्टोन इन द सीयर बॉक्स, प्लेस द ग्रिड प्लेट ओवर द पोरस स्टोन कीपिंग द सेरेशन ऑफ द ग्रिड एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ सीयर, ठीक है। प्लेस द पोरस स्टोन इन द सीयर बॉक्स, प्लेस द ग्रिड प्लेट ओवर द पोरस स्टोन, ठीक है, पोरस स्टोन के ऊपर उसको रख देंगे, फिर उसके ऊपर सॉइल स्पेसिमेन के ऊपर भी पोरस स्टोन रखते हैं। सेरेशन ऑफ द ग्रिड एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ सीयर। फिर बाद में क्या कर देंगे, जो सीयर बॉक्स है उसका वेट मेजरमेंट कर लेंगे विद द बेस प्लेट, ग्रिड प्लेट एंड पोरस स्टोन। प्लेस द सॉइल स्पेसिमेन इन द बॉक्स में रख देंगे, टाइम्ड इट डायरेक्टली इन द सीयर बॉक्स एट द रिक्वायर्ड डेंसिटी, वेट द बॉक्स विद द सॉइल स्पेसिमेन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फिफ्थ वाला, तो क्या बोल रहा है, प्लेस द बॉक्स इनसाइड द बॉक्स कंटेनर एंड फिक्स द लोडिंग पैड ऑन द बॉक्स, bring the upper half of the box in contact with the proving ring। फिर सेवेंथ वाला देखोगे कि माउंट वन डायल गेज ऑन द लोडिंग योक टू रिकॉर्ड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, प्लेस द वेट ऑन द लोडिंग योक टू अप्लाई नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब जैसे लोड अप्लाई करते हैं वो नॉर्मल स्ट्रेस होता है और जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं और उसको मेजर भी करते जाएं, ठीक है।
रिमूविंग द लॉकिंग स्क्रू अप्लाई हॉरिजेंटल शियर फोर्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन ऑफ 0.2 mm पर मिनट। इस रेट से वो स्ट्रेन कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू द टेस्ट टिल द स्पेसिमेन फेल्स और टिल अ स्ट्रेन ऑफ 20% इज रीच। मतलब ये कब तक कंटिन्यू करते रहेंगे, जब तक कि जो स्ट्रेन है वो 20% तक पहुंच न जाए या फेल ना हो जाए, ठीक है। At the end of the test, take a representative sample of soil from the box for water content determination. Repeat test identical specimen under different normal stress and record the corresponding shear force. ठीक है, ऐसे कई सारे सैंपल लेके और इसको परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करने पे क्या क्या मिलता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। पहला नंबर तो ये साइज़ आपको पता है 60 mm सॉइल स्पेसिमेन का। थिकनेस ऑफ द स्पेसिमेन ये है 24 है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ये मिल गया है। इनिशियल वेट स्पेसिमेन का आप फाइंड आउट कर लोगे। बल्क डेंसिटी आप फाइंड आउट कर लोगे। ड्राई डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ सैंपल और कांस्टेंट ऑफ प्रूविंग रिंग कितना है, वो चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर देखिए 4 टाइप के सॉइल सैंपल को लेना है और चारों के नॉर्मल स्ट्रेस और जो रीडिंग ऑफ प्रूविंग रिंग है उसकी वैल्यू पुट करो और शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है उनका पुट करो। पहला का, फिर ये दूसरा सैंपल लो, दूसरे में लिखो, तीसरा लो, तीसरे लिखो, चौथा लो, चौथा लो। तो आपको ये 2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। 2 चीज़ें ये दिख जाएंगी कि नॉर्मल स्ट्रेस आपको मिल जाएगा, शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपने मेरे ख्याल से 59 नंबर का लेक्चर अगर आपने देखा है तो उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये किस टाइप का सॉइल है, फाइव सॉइल है या सी सॉइल है या तो आपका C5 सॉइल है। ये चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ देखिए, यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, सी आपकी वैल्यू मिलेगी और 5 की वैल्यू मिलेगी। इससे हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि किस टाइप का यह सॉइल है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो चीज़ें मैंने बताए हैं, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द शियर बॉक्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये सारे कैलकुलेट जब कर लेते हैं ना, तो आपको किस तरीके से ये फाइंड आउट करना है मैं न्यूमेरिकल के हेल्प से आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल होते हैं और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होता है। वो चीज़ें कैलकुलेट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो वो चीज़ें भी आपको बता देंगे ताकि आपको आइडियाज़ मिल जाए, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।